तो अब ज़रा थॉट प्रोसेस के बारे में स्वामी जी बताइए कि अगर सब कुछ गड़बड़ गड़बड़ हो रहा है और ख्यालात ज़ाहिर है कि फिर बुरे आ रहे हैं, जहन में नेगेटिव आ रहे हैं, तो अब उस वक्त किसी को कहिए भैया अच्छा सोचो, तो भड़क जाएगा सामने वाला, अरे यार तुम्हारा दिमाग ख़राब है। तो ये स्वामी जी थॉट प्रोसेस कैसे कंट्रोल किया जाए? देखो, एक शब्द बोल रहा हूँ, चक्र, विचार चक्र, काल चक्र, समय चक्र, जीवन चक्र। गांव की भाषा में गए ना, आदमी की चक्री बंधी हुई है। किसमें? काल चक्र, समय चक्र, ये सब चलता है विचार चक्र से, और इससे फिर जीवन चक्र चलता है। तो विचार चक्र अच्छा होगा, एक के बाद दूसरा एक थॉट आता है। ये कंटिन्यू प्रोसेस है, अबाध गति से ये प्रवाह निरंतर भीतर प्रवाहमान है। तो राइट इमोशंस, राइट थॉट्स, राइट इमोशंस, राइट एक्शन, ये एक डायरेक्शन में, अच्छे डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे तो जीवन अच्छा होगा। तो मैं बार बार कहता हूँ, एक बार भी गलत मत सोचो, मत देखो, मत सुनो, मत बोलो, मत खाओ पियो, मत जियो। ये जो है ना, एक एक क्षण से जीवन चक्र चल रहा है, विचार चक्र, काल चक्र, समय चक्र चल रहा है। तो एक एक क्षण की सावधानी, इसलिए महर्षि पतंजलि ने सूत्र लिख डाला, क्षण तत्क्रमयोः संयमात् विवेकजम ज्ञानम। एक एक क्षण अपने आप को संभालो, अपने आप को उभारो, और देखो, प्रतिकूलताओं में भी अनुकूलता को, पराजय में भी विजय को, युद्ध में भी, संघर्षों में, चुनौतियों में भी हिम्मत नहीं हारना। देखो, ये सब किताबें तो पढ़ी है हमने, शास्त्रों में तो पढ़ाई है, लेकिन जिंदगी की किताब को हमने पढ़ा है और इसमें देखा है। कितना ही कोई भयंकर रोग हो जाए, अब शैलेश को बोल दिया, देखो इधर बैठा है शैलेश पटेल, डॉक्टर ने बोल दिया लंग चेंज होगा, हार्ट भी चेंज होगा, तेरा तो पूरा मामला ही गड्ढमड्ढ हो गया है। बोले एक फेफड़ा निकाल देते हैं, एंजियोप्लास्टी कर देते हैं, अंदर फिट कर देते हैं, ओ जो है पेसमेकर, इसने हिम्मत नहीं आ रही और ये करने लग गया श्वासरी, ब्रोंको, अर्जुन की चाल, दाल से हृदयामृत, कार्डियोग्रिट लेने लग गया। आज ये सही सलामत बैठा हुआ है। इसकी पत्नी पल्लवी भी खुश है कि पति बच गया। अब हिम्मत हार जाता तो अभी तक तो लुटपिट जाता। तो कितना ही बड़ा कोई रोग हो जाए, कैंसर जैसे रोगों को हमने उभारा है। कैंसर जैसे रोगों से, देखो इधर ही है गुड़िया हमारी, एकदम फिट हो गई है। श्रेया, नहीं तो क्या बोल रहे थे, इंसुलिन बंद नहीं होगी तो इंसुलिन बंद हो गई, इसकी भी हो गई। दो बत्तगड़े ठाड़े ठाड़े हरियाणा के हमारे बालक बैठे हुए, रोहताश और जो है अमर। बोले बाबा जी ये तो कमाल हो गया, 5-5 किलो वजन घट गया 3 ही दिन में। और इसका तो 3 दिन में, तेरा कितना ऋषिकेश कम हुआ? 2 दिन में 5.5 किलो। 2, इसको माइक देना, सच्ची बोल रहा है? कितना? 2 दिन में 5.5 किलो। कहाँ से आया है? महाराष्ट्र पंढरपुर। महाराष्ट्र पंढरपुर से, जोरदार है। 2 दिन में 5.5 किलो। आपका डाइट और जो योगी जी है ना हमारे योग गुरु जी, डाइट और योग को फॉलो किया। हाँ। और लौकी के ऊपर उपवास कर रहा है, नारियल पानी पे। नारियल पानी अब लास्ट दिन है नारियल पानी का, और योगी कल्प चालू है। लौकी कल्प करो बेटा। हाँ? 3 दिन में ही, अच्छा 2 स्वामी जी, दिन में एक ही सिचुएशन देता हूँ आपको, राम राम राम। ये है योग की। जरा बताइए कि इस हालात से कैसे निपटा जाएगा। नौकरी की बड़ी ज़रूरत थी, इंटरव्यू का कॉल आ गया, बड़ी खुशी की भाई इंटरव्यू होगा। अब लेकिन दबाव भी है कि पास होंगे नहीं होंगे, कहीं इंटरव्यूअर बहुत खड़ूस निकला तो क्या होगा। इसी दबाव में, तनाव में रात गुजरी, सुबह हुई और हड़बड़ निकल रहे हैं घर से इंटरव्यू के लिए। और पहले दरवाजे से टकराए, फिर जीने पे लड़खड़ाए और थोड़ा आगे बढ़े तो एक गाड़ी गुजरी और उसने गड्ढे का सारा पानी कपड़े को रंगीन कर दिया। अब वो बेचारा क्या करे स्वामी जी? इससे बुरा क्या होगा? बताइए थॉट प्रोसेस कैसे अब आगे बढ़ेगा? आदमी ना होश खो देता है। देखो मैं इसका उत्तर देता हूँ।
आप बातों का वर्णन भी ऐसे करते, मुझे लगता है थोड़ी देर में एंकर के साथ आप कभी भी बन जाओगे, बहुतों को बेरोजगार बना करके मानोगे आप। आगे जो है कुमार विश्वास भी लड़खड़ाने लगेगा आपकी जुमलेबाजी सुन के। तो देखो जो है ये आदमी ना, सच में जब आदमी का विश्वास लड़खड़ाता है ना, तो आदमी ऐसी हरकतें करता है और वो उलट पुलट ही उसकी ज़िंदगी में होती रहती है। तो देखो भाई कि जितनी बड़ी चुनौती, कितना ही बड़ा कोई टारगेट हो, कभी भी जीवन में हौसला मत खोना। उद्यमाः साहसं धैर्यं बुद्धि शक्ति ही पराक्रमाः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहाय कृत। मैं शास्त्र के संदर्भ इसलिए कहता हूँ, ये बात आज की नहीं है, तो युगों युगों से चलता आया है। भगवान राम जी, भगवान कृष्ण जी, हनुमान जी को, भगवान शिव जी को, सारे ऋषि मुनियों को, और प्रोफेट मोहम्मद साहब को, ईसा मसीह को, भगवान महावीर जी को, और हमारे गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी को, सबको संघर्षों का, चुनौतियों का सामना करना पड़ा। माई सेल्फ स्वामी रामदेव को भी, हमारे इंडिया टीवी के श्रद्धेय हमारे बड़े भाई रजत शर्मा जी को भी, कितना उन्होंने संघर्ष किया साहब। लेकिन जो चरैवेती अपने योग धर्म, अपने योग और कर्म योग, इसमें प्रतिष्ठित रह करके और जो अपने रास्ते पर चलते जाते हैं, ये रास्ते में आने वाले पड़ाव हैं, घाट हैं, सीढ़ियाँ हैं तो जीवन की। ऐसे आदमी चढ़ता चला जाएगा, तो कभी भी आदमी को ना अपना ध्येय विस्मृत नहीं करना चाहिए, और जो चारों तरफ शोर शराबा है उधर ध्यान नहीं देना चाहिए। अपने काम की तरफ ध्यान दो, आगे बढ़।